हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, क्लास 9th वाले ध्यान दीजिएगा। पिछली क्लास में हम आप लोगों को प्रश्नावली 1.3 पढ़ाए थे। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 11 तक आप लोगों को हम बताए थे। प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 11 तक आप लोग पढ़ लिए थे। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करते हैं। आज हम ध्यान दीजिए अतिलघु उत्तरीय प्रश्न शुरू करते हैं। विकल्प हमारा हो गया था अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 हम शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 12 नहीं है, ये है क्वेश्चन नंबर 1। अतिलघु उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 1 है। यहां से चलिए देखिए, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट में दिया गया है 36/100। 36/100। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, 36/100 36/100। चलिए देखिए, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको हमें बदलना है दशमलव के रूप में। ध्यान दीजिएगा, नीचे 100 लिखा है। आप लोग से हम बताए थे जितना नीचे शून्य होता है दशमलव ऊपर वाले में उतना अंक बाएं तरफ खिसक जाता है। यानी कि इसको आप लोग चाहे भाग देके चेक कर लीजिए, चाहे ऐसे लिख दीजिए। नीचे 100 लिखा है, दशमलव हमारा 2 अंक खिसक जाएगा बाएं तरफ 1 2, यानी हमारा हो जाएगा 0.36। ध्यान दीजिए, इसका उत्तर हो जाएगा 0.36। अब देखिए, ये हमारा आप लोग चाहे भाग देके चेक कर लेंगे। 100 से भाग देंगे 36 को, दशमलव बढ़ाए 0, 100 तिहाई 300, 60 फिर 0, 100 छक्के 600। देखिए 0.36 हमारा। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग से बताए थे अगर भाग पूरी तरह से कट जाएगा यानी शेषफल शून्य आएगा तो हमारा शांत होता है। अगर शेषफल शून्य नहीं होता है तो अशांत होता है। ध्यान दीजिए, चलिए देखिए, हमारा पहला हो जाएगा शांत, यानी हमारा पहला हो जाएगा शांत। ये हमारा पहला हो गया शांत। चलिए सेकंड लिखते हैं 1/11 1/11। चलिए देखिए, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। 1/11। चलिए 11 से हम 1 को भाग देते हैं 0.0। इसका पहाड़ा इसमें नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएं फिर 0, 11 9 99, फिर 1 फिर 0, फिर नहीं जाएगा पहाड़ा, फिर 0 0, फिर 11 9 99, फिर ध्यान दीजिए फिर 1 बचा, फिर 0 बढ़ाए, फिर पहाड़ा नहीं जाएगा इसका इसमें, फिर यहाँ 0 यहाँ 0, 11 9 99। ध्यान दीजिए,
09 09 09 09 डॉट डॉट। ध्यान दीजिएगा, इसको हल करने पे हमारा आया 0.090909, इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा डॉट डॉट, यानी हमारा हो जाएगा 0.090909। चलिए देखिए 0.090909, इसका मतलब हुआ, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों से बताए थे कोई भी पार्टिकुलर संख्या बार बार अगर आ रही है तो हम लोग उस पर बार लगा देते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 0.09, इस पे आप लोग बार लगा दीजिए। देखिए 0.090909 बार बार आ रहा है, ये हमारा हो जाएगा 0.09, ऊपर बार लगा दीजिए। ये ध्यान दीजिए, ये भाग पूरी तरह से नहीं कटेगी, यानी अशांत अशांत आवर्ती। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई संख्या बार बार आती है, किसी संख्या की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो आवर्ती यानी अशांत आवर्ती हो जाएगा हमारा। चलिए देखिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। 3 में दिया गया है 4 सही 1/8। चलिए देखिए, 8 चौक 32, 32 1 33, ये हो जाएगा 33/8। चलिए हम लोग भाग देख के चेक कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, 8 से 33 को भाग देंगे, 8 चौक 32, घटाने पे 1 आया, बन गया 10, 8 एकन्नम 8। ध्यान दीजिएगा, 8 चौक 32 ले गए, घटाने पे 1 आया। इसके बाद में देखिए फिर से लिखते हैं, एक बार फिर से भाग देते हैं। 8 से भाग देंगे 33 को, 8 चौक 32, ये हमारा आ गया 1। चलिए देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, दशमलव बढ़ाते हैं 0, 8 एकन्नम 8, 2 बन गया 20, 8 दूनी 16, 4 40, 8 पंचे 40। ध्यान दीजिए, 8 चौक 32, घटाने पे 1 आया, दशमलव बढ़ाया 0 बन गया, अभी बन गया 10, 8 एकन्नम 8, फिर 2, फिर 0, 8 दूनी 16, फिर 4, फिर 0, 8 पंचे 40। देखिए हमारा भाग पूरी तरह से कट गया, 4.125 4.125 हो गया हमारा, यानी हमारा आएगा इसका उत्तर 4.125। अब देखिए भाग पूरी तरह से विभाजित हो गया, इसमें शेष नहीं बच रहा, ये हो जाएगा शांत, ये हमारा हो जाएगा शांत। चलिए देखिए 4.125 शांत हो गया। अगला लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं 3/13। चलिए देखिए, इसको चेक करते हैं। 13 से हम लोग 3 को भाग देंगे। चलिए दशमलव बढ़ाए, ये बन गया 30, 13 दूनी 26, 4 घटाने 4 बचा, ये हो गया 0, 40। अब देखिए 13 तियां 39, फिर 1, फिर 10। ध्यान दीजिए, फिर इसमें पढ़ा नहीं जाएगा, 1 0 बढ़ाए, यहाँ 1 0 बढ़ाए। अब इसके बाद में कितनी बार जाएगा, ध्यान दीजिए, 13 पढ़ा पढ़ेंगे, 13 सत्ते 91, घटा लीजिए 91 के बाद में 10 में से 1 गया 9, 9 बचा, फिर ये 90 बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 13 छंग 78, 13 छंग 78, इसके बाद में 10 में से 8 गया, 2 1, ये बन गया कितना 12, 0, 120 हो गया। 13 9 117,
13 नौइया 117, फिर 30, 3 बन गया। ध्यान दीजिएगा, अब 13 दूनी 26, फिर 4 40, 13 तिया 39, फिर 1, फिर 10, फिर 0 बढ़ाए, फिर 0 बढ़ाए। ध्यान दीजिए, अब ये हो जाएगा 13 सते 91। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, हमारी भाग जो है, ध्यान दीजिएगा, भाग हमारा पूरी तरह से नहीं कटेगा, लेकिन देखिए संख्या रिपीट होना शुरू हो गई है। ध्यान दीजिएगा, संख्या रिपीट होना यानी संख्या दोबारा आना शुरू हो गई है। देखिए 23076 23076 23076 ध्यान दीजिएगा, संख्या की पुनरावृत्ति शुरू हो गई है। 0.23069, फिर देखिए 23076 यही फिर आएगा, उसके बाद में फिर 23076, यानी कि यहां से यहां तक 9 तक यही संख्या रिपीट होगी बार बार। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 230769 डॉट डॉट, यानी कि जब हमारा इतना आएगा, अब देखिए ध्यान दीजिए, इसी संख्या की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। 0.23076 यही संख्या बार बार आएगी, तो इस पे हम लोग यहां दशमलव लगाए, इस पे हम लोग लगा देंगे बार, यानी कि हमारी यही संख्या बार बार आएगी, बार बार आगे आएगी। इस पे हम लोग बार लगा के छोड़ देंगे, यानी ये हो जाएगा अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती हो जाएगा। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th वाला। अगला क्वेश्चन देखिए 2/11 2/11, ध्यान दीजिएगा 2/11। चलिए 11 से 2 को भाग देते हैं, दशमलव बढ़ाए 0, 11 एकम 11 9, फिर 0, 11 अट्ठे 88 2, फिर 0, ये बन गया 20, 11 एकम 11 9, फिर 90, 11 अट्ठे 88, फिर 2, फिर 0, फिर 11 एकम 11, फिर 9, फिर 90, फिर 11 अट्ठे 88। अब ध्यान दीजिए 0.181818 इसी तरह से बार बार आता जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमारा 18 जो संख्या है रिपीट होना शुरू हो गई है, 181818, तो हम लोग इसको लिख देंगे 0.181818 डॉट डॉट, यानी कि हो जाएगा 0.18 पे बार लगा दीजिए, यही संख्या बार बार आ रही है, ये हो जाएगा अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती हो जाएगा। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला 329/400, 329/100। चलिए देखिए इसको हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों से बताए थे किसी भी संख्या का हर अगर 2 और 5 का गुणा बन जाएगा
तो वो संख्या अपने आप ही शांत होती है। ध्यान दीजिएगा, हर में 400 लिखा है, 400 में 2 गुणे 5 अपने आप आएगा। ध्यान दीजिएगा, 400 को हम लोग चेक कर सकते हैं। 400, ध्यान दीजिए, कोई संख्या चेक करने पे अगर अपने आप ही 2 गुणे 5 दिख जाए, यानी इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे 400 का, 400 को हम लोग काट लेंगे तो 2 गुणे 5 इसमें जरूर आएगा। अगर 2 गुणे 5 आएगा तो आप लोग आंख बंद करके लिख सकते हैं शांत। लेकिन हम लोगों को केवल शांत नहीं लिखना है, हल करके दशमलव का मान भी ज्ञात करना है, तो हम लोगों को भाग देना पड़ेगा। चलिए भाग दे देते हैं। 400 से भाग देंगे, ध्यान दीजिएगा, 329 को। चलिए भाग दिया जाए, 0 बढ़ाया, दशमलव। अब कितनी बार जाएगा? 4 अट्ठे 32, 8 बार, 8 बार चेक करते हैं। 8 शून्य शून्य, 8 शून्य शून्य, 8 चौक 32, 0 9, कितना आ गया हमारा? फिर 0 बढ़ाते हैं यहाँ पे, फिर कितनी बार जाएगा? 400 दूनी 800, फिर आएगा 100, फिर 0। अब कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8, 200, 200 आएगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 4 पंचे 20, 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, 5 चौक 20। यानी हमारा भाग पूरी तरह से डिवाइड हो गया, हमारा आ गया 0.8225, 0.8225, यानी हमारा शांत हो जाएगा। ये जो भाग पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा वो शांत, जो भाग डिवाइड नहीं होगा, किसी भी पर्टिकुलर संख्या की पुनरावृत्ति बार बार होगी, वो हो जाएगा अशांत आवर्ती। ध्यान दीजिएगा, अशांत का एक नाम और होता है, अशांत को एक नाम और देते हैं, अशांत का एक नाम और होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पे लिखा मिल जाए तो आप लोग घबराइएगा मत। ये होता है अनवसानी। मान लीजिए आपके सवाल में कहीं लिखा रहे अनवसानी आवर्ती, तब भी सही रहेगा। इसको ये भी कहते हैं, अनवसानी भी कहते हैं। चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन पूरा हो गया। पहले में 6 क्वेश्चन था, 6 हम बता दिए 6। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, आप जानते हैं कि, क्वेश्चन नंबर 2, आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू, आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू 0.142857 0.142857, इस पे पूरे पे बार लगा है। चलिए देखिए, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि, देखिए वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि, देखिए वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव
के दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार क्या है। ध्यान दीजिए, इसका दशमलव प्रसार बताना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, इसका हमें बताना है दशमलव प्रसार। और हमको सवाल में, हमारे क्वेश्चन में 1/7 का मान दिया गया है, 1/7 का मान दिया गया है, 0.142857 पर बार लगा है। चलिए देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2/7 एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 2/7, 3/7, ध्यान दीजिएगा, 4/7, 5/7, 6/7। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले सबको बारी बारी हल करते हैं, इसको 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 सबको। सबसे पहले 2/7, चलिए देखिए, 2/7 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 1/7। ध्यान दीजिए, 2/7 को लिख सकते हैं 2 × 1/7। बाद में हमारा जब गुणा होगा तो 2 × 1 2/7 अपने आप हो जाएगा, यही वाला। यानी 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 × 1/7। अब चलिए देखिए, बराबर लगाइए, 2 × 1/7 का मान हम लोगों को दिया गया है ऊपर, यही मान रख देंगे, 0.142857, इस पे लगा है बार। यानी कि दशमलव के पहले शून्य का कोई मतलब नहीं होता है, दशमलव से पहले चाहे शून्य लिखें चाहे ना लिखें, उससे कोई मतलब नहीं होता है। चलिए देखिए, बस गुणा कर लिया जाए, हमारा उत्तर आ जाएगा। 2 × 7 = 14 के 4 हासिल आया 1, 2 × 5 = 10 11 के 1 हासिल आया 1, 2 × 8 = 16, 16 × 1 = 17 के 7 हासिल आया 1, 2 × 2 = 4 1 5, 2 × 4 8, 2 × 1 2। दशमलव लगा दीजिए, इतना हमारा उत्तर आएगा। ध्यान दीजिए, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। 1/7 का मान हम लोगों को दिया गया था, हमारा क्वेश्चन था 2/7, इसको हम लिख दिए 2 × 1/7, 2 × 1/7 का मान हम लोगों को दिया गया है, इसको लिख दिए। चलिए फिर हम गुणा कर लेते हैं, 2 से गुणा करेंगे इसमें, इतना हमारा आ जाएगा। गुणा एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 2 × 7 = 14 के 4 हासिल आया 1, 2 × 5 = 10 11, 2 × 8 = 16 × 17 के 7 हासिल आया 1, 2 × 2 = 4 1 5, 2 × 4 8, 2 × 1 2, यानी हमारा सही है। देखिए, एक क्वेश्चन और हल कर देते हैं, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। आप लोग सारा क्वेश्चन लगा लीजिएगा, एक क्वेश्चन और हल कर देते हैं। चलिए इसको हल कर देते हैं, 3/7 = 3 × 1/7, 3 × 1/7 गुणा कर लिया जाए, 3 × 1/7 का मान हम लोगों को दिया है 0.142857। चलिए गुणा कर लेते हैं, गुणा करेंगे, 3 × 7 इस पे बार लगा है, ध्यान दीजिएगा, इस पे बार लगा है, 3 × 7 = 21 के 1 हासिल आया 2, 3 × 5 = 15, 2 × 17 के 7 हासिल आया 1, 3 × 8 = 24, 24 × 1 = 25 के 5 हासिल आया 2, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 8, 3 × 4 = 12 के 2 हासिल आया 1, 3 × 1 = 9, 3 × 1 = 4। दशमलव लगा दीजिए, बस इतना हमारा उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे इसको। ध्यान दीजिए, बाकी का 3 जो ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है, आप लोग अपने आप से हल कर लेंगे। ध्यान दीजिए, आप लोग अपने आप से हल कर लीजिएगा। ये दोनों हम बता दिए, इसको लिख लीजिएगा 4 × 1/7, इसको 5 × 1/7, इसको 6 × 1/7। इसी तरह से आप लोग गुणा करके हल कर लीजिएगा। चलिए देखिए, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, इसको आप लोग लगा लेंगे आगे वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। ध्यान दीजिएगा, अनावर्ती का मतलब होता है अपरिमेय संख्या। ध्यान दीजिए, परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप अगर भाग पूरी तरह से कट जाए तो शांत,
अगर भाग ना कटे, कोई पर्टिकुलर संख्या बार बार रिपीट हो, तो यानी वो हो जाता है अशांत आवर्ती, उस पर बार लग जाता है। अगर ध्यान दीजिए अशांत अनावर्ती होगा तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। चलिए देखिए, हमसे पूछे हैं ऐसी 3 संख्याएं लिखिए, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार ध्यान दीजिए, जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, अनवसानी का मतलब होता है अशांत, हम ब्रैकेट में अशांत भी लिख देते हैं, अशांत अनावर्ती हो। चलिए देखिए, ऐसी 3 संख्याएं हम लोगों को लिखना है, ध्यान दीजिएगा, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार, ध्यान दीजिए, तो देखिए ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी यानी अशांत अनावर्ती हो। यानी जो हमारी 3 संख्याएं लिखी जाएंगी, अगर वो अनावर्ती होंगी तो आप लोग तुरंत समझ जाएंगे कि वो संख्याएं अपरिमेय होंगी। चलिए 3 अपरिमेय संख्या को लिख लिया जाए, कोई संख्या आप लोग चाहे जो लिख दीजिए, अपरिमेय संख्या लिखना आप लोगों को हम बताए थे, कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए पहला संख्या लिख दीजिए 0.06 006 006, ध्यान दीजिए 0.06 006 006, 4 बार 0 फिर 6 डॉट डॉट, ये हमारा हो गई पहली संख्या। कुछ भी आप लोग कुछ भी लिख दीजिए, मान लीजिए हम लिख दें 0.03 003 003, 4 बार 0 फिर 3, फिर 5 बार 0 फिर 3 डॉट डॉट। आप लोग कोई भी संख्या लिख सकते हैं, वो संख्या अपरिमेय होनी चाहिए बस। अपरिमेय संख्या लिखने का तरीका हम आप लोगों को बताए थे पिछले क्लास में। कुछ भी लिख दीजिए, मान लीजिए 2 संख्या हो गया, तीसरा कुछ लिख दिया जाए, चाहे जो लिख दीजिए। मान लीजिए हम लिख दें पॉइंट, ध्यान दीजिए 13 133, ध्यान दीजिएगा, या फिर मान लीजिए समझ लिख दिए 13 113 113, 4 बार 1 फिर 3 डॉट डॉट। हो गया हमारा 3 संख्या हो गया। आप लोग कोई भी 3 संख्या लिख सकते हैं, चाहे जो आप लोग 3 संख्या लिख दीजिएगा। चलिए देखिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। अनावर्ती का मतलब अपरिमेय संख्या, अपरिमेय कोई भी संख्या आप लोग 3 संख्या लिख सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हम बताते हैं। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, थोड़ा सा हम इंक डाल लेते हैं, हमारा मार्कर थोड़ा सा फीका चल रहा है। चलिए देखिए, चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी अपरिमेय हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बताइए, ये चौथा है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी परिमेय तथा, ध्यान दीजिए, बताइए निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी परिमेय तथा कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं। कौन सी अपरिमेय
संख्याएं हैं। चलिए देखिए, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं। चलिए हम लिखते हैं। फर्स्ट में दिया गया है √23, √23। सेकंड में दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट में √23, सेकंड में √225, √225। थर्ड में दिया गया है, थर्ड लिखते हैं, थर्ड में दिया गया 0.3796, 0.3796। फोर्थ में दिया गया है 7.4784, ध्यान दीजिए, 7.4784, ध्यान दीजिए, 478478, ध्यान दीजिए, 7 पॉइंट, एक बार फिर से देख लेते हैं, चौथा 7.478478। चलिए देखिए, डॉट डॉट, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में पांचवा दिया गया है, पांचवा दिया गया है 1.1.01011 011 011 011 011 डॉट डॉट। चलिए देखिए, यही दिया गया हमारा। ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला √23, परिमेय और अपरिमेय आप लोगों को बताए थे। जिन संख्याओं का वर्गमूल निकल जाता है, अगर संख्याएं रूट में होती हैं, रूट में, तो वो संख्या परिमेय होती है। यानी कि और जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, वो रूट के अंदर रहेगी, तो वो अपरिमेय संख्या होगी। यानी कि जिन संख्याओं को हम लोग p/q बना सकें, वो परिमेय संख्या, जिनको p/q ना बना सकें, वो अपरिमेय संख्या। चलिए देखिए, यानी कि √23 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, ये अपरिमेय होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अब देखिए, √225 का वर्गमूल निकालेंगे, ये हो जाएगा 15। इसका वर्गमूल 15 होता है। आप लोग इधर वर्गमूल निकाल लीजिएगा, 15 हो गया। अब 15 को हम लोग 15/1 लिख सकते हैं, यानी कि हमारा p/q बन गया। ये हो गया परिमेय, परिमेय संख्या, ये हमारा परिमेय संख्या होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, 0.3796 हमारा ये भी परिमेय होगा। यानी कि जो संख्याएं शांत होती हैं, वो परिमेय होती है। देखिए, इसमें डॉट डॉट नहीं लगा है, ये भी परिमेय संख्या होगी। चलिए, ये परिमेय ये भी हो गया। अब देखिए, ये वाला ध्यान दीजिएगा, इसमें तो डॉट डॉट लगा है, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर संख्या बार बार आएगी, किसी संख्या की पुनरावृत्ति होगी, तो वो भी परिमेय संख्या होता है। उसको हम लोग बार लगा के लिख सकते हैं। इसको जब हल करेंगे तो देखिए 7 पॉइंट, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 7.478 478 478 478 डॉट डॉट। ध्यान दीजिएगा, देखिए 478 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, 478 478 478 डॉट डॉट। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इसको 0.478, इस पे बार लगा दिया जाए, यानी ये संख्या भी हमारी परिमेय हो जाएगी। आप लोगों को बताया था इस तरह की संख्या भी परिमेय संख्या होती है। इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती संख्या। तो देखिए, ये वाला, ये तो अपने आप ही दिख रहा है अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, ये खुद ही दिख रहा है, ये अपरिमेय संख्या है। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम आप लोगों को बता दिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 से हम फिर शुरू करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 से अगली क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।